जादुई तोता। एक गांव में मानीता नाम की लड़की अपने माता और पिता के साथ रहती है। वो बहुत दयालु लड़की होती है। गांव में किसी को भी मदद की जरूरत होती है तो वो जरूर उनकी मदद करती है। अचानक से ही गांव वालों के जानवर गायब होने लगते हैं। कुछ पता भी नहीं चल रहा होता कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन उसकी माँ बाहर गई तो घर आकर कहने लगी, अरे बाप रे बाप, गजब हो गया। जानवर तो जानवर, अब तो आदमी भी चोरी होने लगे। माँ क्या कह रही हो? अरे क्या बताऊँ, गजब हो गया गजब। रात सीमा का पति अपनी गाय की रखवाली के लिए बाहर ही सो गया। अरे जब सुबह सवेरे उसकी पत्नी सीमा उठी तो देखा गाय भी गायब थी और सीमा का पति भी। अब गांव वाले बहुत डर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो रात को बाहर निकले। ये सब देखकर मानीता बहुत दुखी होती है और सोचने लगती है कि अपने गांव वालों की मदद कैसे करे। ये सोचते सोचते ही वो सो जाती है कि वो एक सपना देखती है कि एक बहुत सुंदर परी उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, मानीता तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है तुम गांव वालों की मदद करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। अच्छी परी, गांव में ये सब कौन कर रहा है? मानीता ये सब साथ वाले गांव में रहने वाली एक जादूगरनी कर रही है। वो इन जानवरों को उठाकर ले जाती है और उनकी बल्ले चढ़ाती है, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। मगर अच्छी परी, मैं उस जादूगरनी का कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? मानीता तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। ये एक जादुई अंगूठी है। इसको अपने पास रखने से जादूगरनी का कोई जादू का असर तुम पर नहीं होगा। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक जादुई तोता है। तुम उस तोते के सर को मरोड़ देना। उस जादूगरनी की जान उस जादुई तोते में है। इस तरह से वो मर जाएगी और गांव वालों को भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छी परी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये कहते ही मानीता की आंख खुल जाती है और वो बहुत हैरान होकर उठती है और सोचने लगती है ये तो सपना था कि उसकी नजर अपने पास पड़ी अंगूठी पर पड़ती है। वो सारी बात समझ जाती है और वो अंगूठी लेकर घर से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल में पहुंचकर उसको एक गुफा नजर आता है। वो उसके अंदर जाती है कि उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है। वो उस पिंजरे को खोलकर जैसे ही तोता अपने हाथ में पकड़ती है, वहाँ जादूगरनी आ जाती है और जादूगरनी चीखने लगती है, हा 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 हा, खबरदार, अगर तुमने तोते को कुछ कहा मैं तुमको कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। हा 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 हा। मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हा 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 हा। लाओ लाओ, ये तोता मुझे दे दो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। लाओ लाओ जल्दी करो, मुझे ये दे दो प्यारी लड़की। नहीं, हरगिज़ नहीं जालिम जादूगरनी, मुझे सब पता चल गया है कि तुम ही गांव वालों के जानवर चोरी करके बल्ली चढ़ाती हो ताकि तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएं। अब जादूगरनी अपना मंत्र पढ़ने लगी, मगर अंगूठी की वजह से मानीता पर कोई असर न हुआ। मानीता ने जल्दी से तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन मरोड़ते ही जादूगरनी को आग लग जाती है। मानीता वापस अपने गांव आती है और गांव वालों को सारी बात बताती है। ये सुनकर गांव वाले मानीता से बहुत खुश होते हैं। अरे बेटा, तुम तो हमारे गांव की शान हो। तुम्हारी मदद की वजह से आज हम सब से मुसीबत टल गई। अब सब गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगे।